आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चैनल पर। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीटेट के एग्ज़ाम के लिए प्लांट से रिलेटेड एमसीक्यू हैं वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसी टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सीटेट की अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो ऐसे ही हम सारी थीम वाइज सारे क्वेश्चन जो एमसीक्यू हैं वो कवर करेंगे। इसमें पीवाईक्यू प्लस नए क्वेश्चन भी रहेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें। अगर आपको कुछ कमी लगती हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो वो ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पौधे में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीकी जिसमें संकीर्ण नालियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है, क्या कहलाता है? यानी कि वह कौन सी तकनीकी है जिसमें छोटी छोटी नालियाँ होती हैं और पौधे के जड़ में सीधे पानी दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। ऑप्शन डी, ड्रिप इरिगेशन। नेक्स्ट है, हिमालय में एप्पल एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्र में पाया जाता है, इसे किस समूह में रखें? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सीटेट में, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमालयन में एप्पल ये पौधे का नाम है, ध्यान रखना है, हिमालयन में एप्पल। और ये एक औषधीय पौधा है और जो हाई एल्टीट्यूड में पाया जाता है। तो इनमें से किस समूह में से रखते हैं? तो ये एंडेमिक है, यानी कि हिमालय क्षेत्र में ये स्थानीय पौधा है, वहीं मिलता है ये। एंडेमिक का मतलब होता है स्थानीय, जो कि उसी क्षेत्र में मिलता हो। तो हिमालयन माईएप्पल एक औषधीय पौधा है जो कि हिमालय में हाई एल्टीट्यूड पर पाया जाता है और यह वहाँ की एंडेमिक पौधे की प्रजाति है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पटसन रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो जो पटसन रेशा है ये पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। पटसन में मतलब पहले इनके जो तने होते हैं उनको पानी में भिगोया जाता है, फिर उनके ऊपर जो रेशा होता है वो अपने आप फूल के ऊपर हो जाता है, फिर उसको निकाल लिया जाता है। फिर उसको पहले तो गांव में तो उसको हाथ से ही उसको अच्छे से कूटते हैं, फिर उससे जो कुछ बनाना हो तब बनाया जाता है। बाकी मशीनी प्रोसेस इसका ऐसे होता होगा अलग तरीके से, लेकिन हाथ से ऐसे किया जाता है। नेक्स्ट है, पौधे के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप में जल की क्षति को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौधे के पत्तों से यानी पौधे के ऊपरी भाग से जो जल का वाष्पीकरण होता है उसका नाम यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन। एक होता है वाष्पोत्सर्जन, एक होता है वाष्पोत्सर्जन। तो जो वाष्पोत्सर्जन है यानी ट्रांसपायरेशन, ये पौधों के ऊपरी भाग से होता है। और इंग्लिश में दूसरा वर्ड होता है एवापोरेशन, जो कि पानी स्वयं भाप बन के निकलता है, तो उसको बोलते हैं एवापोरेशन। पौधों से जो वाष्प के रूप में जाता है उसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन, और हिंदी में इसका अर्थ होता है वाष्पोत्सर्जन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, इस पौधे में पत्तियां हैं, यहाँ पे ध्यान देना, ये पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है और इसके बीज से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है, ये तो सबको ही पता होगा लगभग, अगर ये भी नहीं पता तो गंभीर बात है। तो ये ऑप्शन सी, सरसों। सरसों का साग भी होता है और सरसों का तेल भी होता है। निम्न में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिसे जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि, यानी कि बेसिकली उनकी आनुवंशिक विशेषताओं के बारे में पता लगाया था। तो ये काम किया था ग्रेगोर जॉन मेंडल ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है, तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आनुवंशिकी का जनक किसको बोला जाता है? तो ग्रेगोर जॉन मेंडल को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? तो इनमें से जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है वो हो जाएगा बरगद का पेड़, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, खेजड़ी के वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। ये वृक्ष है खेजड़ी में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान, रेगिस्तान में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो यह वृक्ष रेगिस्तान में उगता है
ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन देखते हैं। इसे उगाने के लिए अधिक जल की ज़रूरत होती है, तो इसको उगाने के लिए अधिक जल की ज़रूरत नहीं, ये जब रेगिस्तान में उगता है तो ज़्यादा जल आएगा कहाँ से। दूसरा कथन गलत है। इस वृक्ष में पत्तियाँ, जो पत्तियाँ हैं वो कम होती हैं, काम नहीं यहाँ पे कम होगा, कम पत्तियाँ होती हैं। नहीं, इस पौधे में पत्तियाँ काफ़ी होती हैं, क्योंकि राजस्थान में यह पौधा है और काफ़ी हरा भरा होता है ये, और इसमें फलियाँ भी लगती हैं। और इसके तने में जल का संचय नहीं होता, ये गलत है, इसके तने में जल का संचय होता है। तो खेजड़ी का वृक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी लकड़ी, इसके पत्ते और इस पे जो फली लगती हैं वो, और उनकी सब्जी भी बनाई जाती है, उसको सुखा के रखते हैं राजस्थान में। जब समर का सीज़न होता है तो उसी से फिर सब्जी भी बनाते हैं, जब ये उपलब्ध नहीं होती है तो। नेक्स्ट है, रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथन है रेगिस्तानी ओक के संदर्भ में। पहला कथन क्या है, यह वृक्ष आबू धाबी के रेगिस्तान में पाया जाता है। दूसरा कथन क्या है, इस वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालयों के कमरों की ऊंचाई अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती हैं जब तक भौमजल स्तर तक ना पहुंच जाएं। तो देखिए यहाँ पे जो पहला कथन है वो गलत है। यह पौधा है रेगिस्तानी ओक, यह आबू धाबी में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। तो पहला कथन सब में, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सारे कथन गलत हो जाएंगे बाकी। और बहुत इंपॉर्टेंट पौधा है ये रेगिस्तान का भी, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में ये मिलता है, और इसमें इसके गहराई जो जड़ें हैं वहाँ तक जाती हैं जहाँ तक भूमि जल होता है। और यहाँ पे इन पौधों के नीचे ही पाइप डाल के पानी निकाल लिया जाता है ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में। नेक्स्ट है, सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। तो जो सिनकोना पेड़ है उसके जो छाल है उस पेड़ की, उसकी छाल से मलेरिया की एक दवा बनाई जाती है, जिसका नाम क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन भी, वो पूछा जाता है। तो मलेरिया की उस दवा का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं अगले वीडियो में इसका आंसर आपको बताऊंगी। और ये सिनकोना के पेड़ की छाल से बनाई जाती है। तो ये आज आपके 10 क्वेश्चन थे प्लांट से रिलेटेड। तो अभी इसमें 10 क्वेश्चन अभी हम और कर लेते हैं, तो 30 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। और वैसे 30 के साथ में अब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट साथ साथ में बताएं उस हिसाब से 50 से ऊपर प्रश्न आपके इसमें हो जाएंगे। तो यहाँ से आपके प्लांट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सीटेट में फंस जाएंगे। तो ये सारे जो सीरीज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसके साथ जुड़े रहें। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।